चलिए 9th के मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, क्या चैप्टर का नाम है? संख्या पद्धति का पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो बेटा, जीरो शून्य जो है ना, जीरो वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 ना, या फिर इसको 0/2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/3। और जो ये कह रहा था क्वेश्चन में कि जीरो, ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल 0 नहीं है ना। हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो एक परिमेय संख्या है। और q क्या होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा देखिए q 0 नहीं है, ये किसके फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है q, है ना। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? आपको समझ में आया बेटा? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है दोस्त? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। दो संख्या दे दिया, 3 और 4, इसके बीच में कई परिमेय संख्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्या लिखनी है ना। तो अब इसको संख्या रेखा पर दो खींच लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जैसे 3 और 4 दिया है ना, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत। बहुत सारी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं या लिखी जा सकती हैं। अब बताओ कितना दिया है? कई परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखनी है ना। तो अगर 6 परिमेय संख्या लिखनी है तो 3 को लिख सकते हैं, 3/1 4/1। इसको आप 6 ठो निकालना है, तो आप क्या करिए ना, 7 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, एक अंक बढ़ा के गुणा कराया करिए। क्या आ जाएगा हिमांशु जी? 7 तरीके 21/7, 7 चौके 28/7। तो इसमें अब देखो 21 से लेकर के 27 तक जाओ तो क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो गई। समझ आया? पहला क्वेश्चन भी, 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहेगा, जो कहेगा निकालने के लिए, उसे एक अंक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। और उसके पहले ये भी ध्यान देंगे कि नीचे का हर बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद जितने का कहेगा ऊपर नीचे गुणा करा करके यहाँ से जो कहेगा तैठो लिख लेंगे। समझ आ गई बात? लिखिए हिमांशु जी।